हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है स्टाई। इंट्रोडक्शन। स्टाई को होडियोलम भी कहते हैं। ये एक इन्फेक्शन है जो कि स्टेफाइलोकोकल ऑर्गेनिज्म द्वारा अकर होता है। इट इज़ अ रेड पेनफुल लंप इन द आईलिड। आईलिड के ऊपर एक पिंपल के समान ये अकर हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है स्टाई का। बेसिकली एक डिफरेंस है चलेजियन और होडियोलम के बीच में। जो ऊपर ये इंसीजनल सा दाना है उसे चलेजियन कहते हैं, वेर एज लोअर लिड पे प्रॉपर एक छोटा रेड लंप के समान जो पिंपल है उसे होडियोलम कहते हैं। ये ब्लॉकेज ऑफ वन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स की वजह से यहाँ पर अकर हो रखा है। उसके बाद डेफिनेशन। स्टाई इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ अ सेबेशियस ग्लैंड ऑफ द आईलिड। दिस रिजल्ट्स इन अ रेड टेंडर बम्प एट द एज ऑफ द आईलिड। इन्फ्लेमेशन अकर हो जाती है जब भी आप हमारे आई के एक सेबेशियस ग्लैंड में, तो आईलिड पे इसके अक्यूरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कैसा होता है? ये दिखने में एक रेड टेंडर, हाथ लगाने पे पेनफुल लंप के समान ये आईलिड पे अकर हो जाता है। एजेस पे या आईलिड पे कहीं पे भी ये मिल सकता है। इसके बाद एटियोलॉजी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय स्टेफाइलोकोकस, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा ही था कि स्टेफाइलोकोकस नाम के ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अकर होता है तो उससे स्टाई हो जाता है। उसके बाद एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स में जो केमिकल्स रहते हैं, अगर उनका एक्सेसिव कॉन्टैक्ट बार बार आइज से होता है तो किसी भी स्वेट ग्लैंड या किसी सेबेशियस ग्लैंड के ब्लॉक होने की वजह से ये स्टाई अकर हो जाती है। नेक्स्ट इज पुअर न्यूट्रिशन। फिर स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से आई मसल्स में टायर्डनेस हो जाती है और स्टाई के अकर होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ हाइजीन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे हाथ में कोई इन्फेक्शन, मतलब हमारे हाथ साफ़ नहीं है एंड वी टच आवर आइज़, तो आँखों पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ने की वजह से वहाँ पर स्टाई होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ वाटर एंड रबिंग ऑफ द आइज़। अगेन, अगर आइज़ को बहुत हार्डली रब किया जाएगा और हमारे हाथ क्लीन नहीं है तो स्टाई के होने के चांसेस हो जाते हैं ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स। जिस भी एरिया में स्टाई होगा उस लोकलाइज्ड एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी आईलिड में, लोकलाइज्ड पेन रहेगा, रेडनेस रहेगी, एंडरनेस, क्रस्टिंग ऑफ द आईलिड मार्जिन्स, बर्निंग ऑफ द आई में काफ़ी बर्निंग सेंसेशन रहेगा, ड्रूपीनेस ऑफ द आईलिड, आईज काफ़ी घिरती फील होंगी, और अ लंप ऑन द टॉप ऑफ द आईलिड, फॉर्मेशन होना एक लंप के फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा, और इचिंग। उसके बाद ब्लर्ड विजन पॉसिबल है, म्यूकस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो सकता है, इरिटेशन रहती है आई में, काफ़ी लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, टियरिंग जैसा फील होता है, जैसे कि फटा सा फील हो रहा हो उस पर्टिकुलर एरिया में, डिस्कम्फर्ट रहेगा ड्यूरिंग ब्लिंकिंग, क्योंकि ये आईलिड्स ब्लिंक करेंगी, आपस में टच होंगी, तो टेंडर एनीवे होता है स्टाई, इसलिए ब्लिंकिंग में पेन रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा, एंड सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी फील रहेगी आइज़ में। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टाई के, जैसे कि ये ऊपर वाले दोनों पिक्चर्स में लोअर लिड में स्टाई अकर हो रखा है, और नीचे वन ऑफ द पिक्चर में आई के मार्जिन पे है और एक अपर आईलिड में है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस दो टाइप से कर सकते हैं। बेसिकली हम हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट से कि उन्होंने अगर कोई हाइजीन मेंटेन करने में नहीं रख पाए हैं, या कोई भी और बेसिकली किसी और के कांटेक्ट में वो आए हैं जिनको ये स्टाई हो रखा था। दूसरा, आई एग्जामिनेशन, हम उनके आई को एग्जामिन कर सकते हैं कि इज़ इट इज़ एक्चुअली स्टाई साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे, या फिर कोई और आई इशू है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, पेन किलर्स, एसिटोमिनोफेन। उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट हम उन्हें प्रेफर कर सकते हैं फॉर लोकल एप्लीकेशन। उसके बाद अदर एंटीबायोटिक्स जो रहती हैं वो हो गई क्लोरामाफेनेकोल एंड अमोक्सिसिलिन, और साथ ही हम उनको वार्म कंप्रेशन फॉर 10 to 15 मिनट्स फॉर 4 days हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सीवियर केसेस में सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है, जैसे कि इंसिजन और ड्रेनेज हम कर सकते हैं उनकी आईज़ में। उसके बाद प्रिवेंशन क्या रहेगा? ऑब्वियसली प्रॉपर आई हाइजीन मेंटेन की जाए, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, नेवर शेयर योर कॉस्मेटिक्स। उसके बाद रिमूव मेकअप एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप सो दैट कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद डिस्कार्ड ओल्ड और कंटामिनेटेड आई मेकअप।
आयुर्वेद में इसे अंजनामिका से कोरिलेट किया जाता है। आचार्य सुश्रुत अनुसार वर्तम प्रदेश में अगर ताम्रवर्ण की छोटी सी पीड़िका दिखाई देती है, जिसमें दाह, तोद, अल्प पीड़ा जैसे अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे अंजनामिका कहते हैं। यह रक्तज साध्य व्याधि कहलाती है। और अष्टांग हृदय अनुसार रक्त के कारण अगर ताम्रवर्ण की कोई पीड़िका पलक के बीच में या कहीं किनारे पे अगर उत्पन्न होती है, जिसके लक्षण कंडू, जलन, पीड़ा जैसे हों और वह स्थिर हो और मूंग के दाने के प्रमाण ही होती है, इसे अंजनामिका कहते हैं। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? आईलिड को या मार्जिन को स्वेदित कर भेदन करके पीड़न से पोए निकाल देते हैं, पस निकाल देते हैं। उसके बाद मेंसिल, इलायची, तगर, सेंधव, लवण से हम उसे और शहद से हम प्रतिसारण करते हैं। Here ends the topic style. Thank you.